हमारे मुआशरे में जो लोग रहते हैं। हाँ क्या। जी सर, आपने बोला। हाँ ठीक है, तुम काम कर दिया। अब ये बैठ जाओ। जी। बैठ जी। जाओ सर, सरली से बैठो। तो मैं जो कह रहा था कि हमारे मुआशरे में जो लोग रहते हैं वो कई किस्म के हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इंसानियत रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मोहब्बत के साथ लोगों के काम आते हैं। ज़ाहिर इंसानियत भी होती है उनके अंदर, लेकिन बहुत से लोगों में इंसानियत जरूर होती है, लेकिन जरूरी कि वो लोग काम आए। वो हंस खेल के मुस्कुरा के काम ले करते हैं। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो कि हकीकत की आंखों से देखते हैं। और हकीकत की आंख यही होती है कि इंसान को कभी भी अलग नहीं रहना चाहिए, अपनी कौमियत की बुनियाद पर कुछ नहीं करना चाहिए। वो अपना भी नुकसान करता है और अपनी कौम का भी, क्योंकि वो दूसरे लोगों से अलग हो जाता है, दूसरी कौमों से अलग हो जाता है, तफर्रुका पैदा होता है। फिर जब एक दूसरे के साथ काम करने का मौका मिलता है या दुख सुख आता है तो फिर वो अकेला हो जाता है। और इसके बरक्स अगर हम यकजहती के साथ अलग अलग फिरकाबंदी में नहीं बल्कि सब फिरकों को, सब दोस्तों को, सब मसलक को साथ मिलाकर चलते हैं तो वो एक कौम बनता है, एक कौम। आप ही तो मुझे बताती थी ना, ये आपकी बताई हुई बातें हैं मुझे, जो मुझे याद है। और आप माशाल्लाह देखें आप कितनी नूरानी नूर हो गई है। ये मेरी चेयरपर्सन जो है ना, इनकी वजह से मैंने हमेशा अच्छी बातें सीखी। बहुत कम औरतें होती हैं जो कि इस्लाह करती हैं। मेरी बेगम मुझे बताती है तो इस तरीके से बताती है कि मुझे महसूस ही नहीं होता और मेरी ज़हन में बात आ जाती है। यही मुझे साथ लेके चलती है हर जगह। ये मतलब नहीं कि बाजार में, मुझे हर मशवरे में तुम्हारी वजह से मैं हूँ, समझी, तुम्हारी वजह से मैं हूँ। तुम्हारी बातों पे अमल करके मैं कामयाब रहता हूँ। और बहुत खुशनसीबी होती है कि अच्छी बीवी किसी को मिल जाए तो वो घर जन्नत भी हो जाता है और वो शख्स भी कामयाब और कामरान रहता है। जो हमारी जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में अगर अच्छी बीवी मिल जाए तो वो घर जन्नत होता है। और हर बात चाहे रूखी सूखी खाएंगे, लेकिन उनमें एक जज्बा जरूर होता है कि वो लोगों के काम आते हैं, हमदर्दी होती है, एहसास होता है। और इसी से हमारा अल्लाह ताला भी खुश होता है, क्योंकि यही हमारी हुकूकुल इबाद अल्लाह ताला क्यों पसंद करता है, वो इसी का तो पूछेगा। और उसमें अगर बीवी अच्छी मिल जाती है तो शौहर हर वो काम आसानी से करता है, क्योंकि उसको मशवरा देने वाला मिल जाता है, गाइड करने वाला मिल जाता है। तो जाहिर है उसके काम को आसान हो जाता है और वो एतमाद से, यकीन से वो काम करता है। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे भाई तुम? तुमको ढूंढते रहो बस ये, और तलाश करते रहो, तुम गायब होते हो। बहुत समझा समझा गया। बहुत अच्छा आदमी है। हमेशा मैं इसकी तारीफ करता हूँ, क्योंकि ये हर काम बहुत अच्छे अंदाज से करता है। मुझसे मुझे पता भी चलता है और ये इतना काम को आसान कर देता है। मैं बड़ा खुशनसीब इस मामले में कि मुझे लोग अच्छे मिले, और इसीलिए मेरी जो अंदर आदत है, मेरे बाप दादाओं से मिली है लोगों की खिदमत, तो उसमें मैं उल्लू नहीं बनता हूँ। मुझे गाइडेंस मिलती है, ये समझाती हैं, उसको बताता हूँ, वो भी मुझे समझा के कहता नहीं सर ऐसा कर लें आप, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो और तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ टाइप के लोग होते होंगे ना जो तुम्हें गाइड करते होंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी में जो, देखो कौन आया है शायद, देखो। हाँ देखिए आप, शाबाश। जब तक हम एक दूसरे का एहसास करके आगे नहीं बढ़ेंगे
हम तरक्की नहीं कर सकते। मोहब्बत से, इज्जत से, रिस्पेक्टेबल लाइफ से वो जब भी होती है कि जब साथी अच्छा मिल जाए। मेरे पास क्यों लोग होते हैं इतने, मैं इनसे क्या लालच है मुझे तो उनसे कोई लालच नहीं है। हाँ बाबा, बैठो बैठो, शाबाश बैठो। तो मुझे तो उससे कोई लालच नहीं है। तुम सुनो, तुम कहाँ गए थे, क्या हुआ था? मैं सर जो काम बताया था मैंने तुमको किया? हाँ हाँ, जाहिर है कि उन लोगों को जरूरत थी, इसलिए मैं कहा था कि उनको भी देकर आओ, राशन वाशन देकर आओ, और कुछ और देखो कि उनको क्या जरूरत है। क्योंकि शोहर नहीं है ना उनका, बेचारा औरत है, दो बच्चे हैं। हम देख ये हम करना, ये हमारा सबसे बड़ा फर्ज बनता है कि कोई मुश्किल में है और उसमें आमदनी नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम उसके घर का कम से कम घर का हिसाब किताब अच्छा रख सकें, ताकि उसको कोई टेंशन, फिर वो अपने काम से, काज से, जो भी उसको आता हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो आदमी हो, वो फिर घर बन जाता है। ठीक है। ये तुम जैसे लोग मिला, मुझे लोग अच्छे मिले, मुझे लोग अच्छे मिले, मैं खुश नसीब हूँ कि जिसको जो काम देता हूँ वो करके आता है। बिल्कुल, ये मानने वाली बात है। और हमारी जिंदगी में जो ये बोर्ड आते हैं ना, उसमें अच्छे बुरे दिन भी आते हैं, और उसको संभालने में यही लोग होते हैं। या हम किसी के काम आते हैं तो उनकी दुआएं हमारे साथ होती हैं और हम मुश्किल से बच जाते हैं। ये मुश्किलात ही तो होती है जो इंसान को इंसान बनाती है। और अगर उससे घबरा गए तो मायूसी का शिकार हो गए, और मायूसी कुफ्र है। मायूसी इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह है, और जो मायूस होता है वो कुफ्र करता है, और कुफ्र जब करेगा तो जाहिर है फिर अल्लाह ताला नाराज होता है, फिर अल्लाह उसको और मुश्किल देता है। तो इसीलिए सब्र और शुक्र के साथ काम करना चाहिए, एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, ताकि अल्लाह ताला को सामने रखकर कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, और जब देख रहा है तो जाहिर है मुझे उसका अजर भी देगा या मुझे सब्र भी देगा, लेकिन मुझे टूटने नहीं देगा। टूटते वही लोग हैं जिनके ईमान कमजोर होते हैं। सिर्फ खाना पीना ही नहीं होता है, इंसान को एक दूसरे का एहसास भी करना पड़ता है, ख्याल करना पड़ता है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से, मेरे बाप की बात बता रहा हूँ तुमको, कि कई मरतबा ऐसा हुआ कि जैसे घर में खाना रखा है और किसी साहिल ने आ गया या कोई मेहमान आ गए, मेरे बाप ने कहा खाना खाइए, तो वो कहते हैं साथ खाना खाएं, मेरा बाप कहता है मैंने अभी तो खाना खाया, तुम खाओ खाना। तो ऐसे भी लोग होते हैं, और इसी से इंसानियत बनती है, इंसानियत परवान चढ़ती है, हमदर्दी पैदा होती है, और वो इंसान कामयाब रहता है, कामरान रहता है। और यही चीज हमारी आखिरत के लिए काम आती है कि हमने हुकूकुल इबाद पूरे किए। अल्लाह ताला इसका सवाल जोर दे के पूछेगा। नमाज की अपनी जगह वैल्यू सही है, लेकिन इसका सवाल का, वो अपने गुनाह तो माफ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद तो माफ नहीं करेगा। वो अपने गुनाह माफ कर देगा, लेकिन वो पूछेगा कि मेरा बंदे का ये काम था, तुमने किया, वो तुम्हारे पास एतमाद से आया था ना। ये बात समझने की कोशिश करना चाहिए इंसान को। वो तुम्हारे पास काम से आया था तो यकीनन मैंने ही भेजा होगा। इसका इंतजार कर। अरे बाबा, अच्छा 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 अच्छा, तो आ रहे हैं क्या बोलो? हाँ ठीक है बाबा, साई का इंतजार कर। किधर से आए, कब से आ रहे हैं? जाएंगे यार, 3 दिन आ जाता है। अरे ऑफिस से आ रहे हो? अरे बाबा आ गया, सही आ रहे, आ गया, सरदार आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है। देखो मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था, और बात ये है कि ये जो अपनी अलग अलग ईद की जो मस्जिद बना रहे हो ना, ये खत्म करो। यकजहती के साथ एक कौम की तरह रहो। ठीक है, तुम्हारी बिरादरी शेख है, तुम्हारी बिरादरी पठान है, तुम्हारी बिरादरी फलानी है, लेकिन रहो एक कौम के साथ, एक कौम के साथ। तो वो तुम्हारी पहचान है कि तुम सिंधी हो, तुम माझी हो, तुम पंजाबी हो, तुम पठान हो, तुम फलाने हो, तुम फलाने हो, लेकिन वो एक यकजहती वाली ना, एक कौम है, वो अलग है, उसमें सब शामिल है, सब शामिल है।
ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि तुम्हें जो भी तुम करना चाह रहे हो उसमें यकजहती के साथ एक कौम बनकर करो, ताकि एक दूसरे का साथ दे सके, एक दूसरे का काम आ सके। मैंने भट्टी तुम्हें पहले भी कहा था कि जब भी अगर खुदा ना खास्ता तुम पार्टी बनाते हो अपनी एक यानी कि कौमियत की बुनियाद पर, तो कल अपने घर में तुम अकेले होगे तो तुम्हारे घर में तो तुमको संभालने वाला कोई ना होगा, तो कौन संभालेगा? ये तुम्हारे पास पड़ोस वाले जो तुम्हारी कौम के नहीं होंगे तो वो काम आएंगे ना। तो हमें उस तरह से काम करना चाहिए कि किसी को तकलीफ ना हो और ये एहसास ना करें कि यार ये अलग अलग बना दें। बाबा तुम उधर से आओ, तुम्हें मैंने काम बताया था, कर दिया तुमने? बहुत चालाक है बता। ये चीज तो मैं बता रहा था, ये जैसे लोग हैं, अब मैं क्यों रहता हूँ इस तरह कुछ, हर किसी को सलाम दो। ठीक आगे चाय पियो ना बाबा मेरा बाबा। तो मैं यही कह रहा था। ये कह रहा था तो बटी, क्या मैं जो कहता हूँ सही कहता हूँ। एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो, एक कौम बनकर रहो, हटा दो ये बुनियादी बातें कि हम फलानी कौम से हैं फलानी कौम से, जब जाके तुम काम कर सकोगे, एक साथ रह सको, और इसी में तुम्हारी कामयाबी है। तुम दूसरों के काम आओ, जिससे तुम्हारे काम आएंगे, घर के एक फर्द की तरह। क्योंकि मैंने देखा है कि खानदान के अपने लोग नहीं मिलते या काम नहीं आते हैं, लेकिन ये पास पड़ोस के लोग जो होते हैं ना, चाहे वो दूसरी कौमियत के हों, ये काम आते हैं। वो आपको अस्पताल भी लेके जाएंगे, आपकी खुशहाली में भी काम आएंगे, आपके दुख सुख के अंदर भी काम आएंगे। तो ये कौमियत की बुनियाद पे, कहाँ कौमियत की बुनियाद पे इस तरह से ये कामयाब हो सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि तुम जो अलग ईंट की मस्जिद बना रहे हो ना, ये गलत है। इसको बिल्कुल हटाओ, एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ो, एक ही है, एक ही अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं, एक ही कुरान है, एक ही रसूल है, एक ही, अब सब एक ही को मानते हैं। तो इसी तरह से हम अपनी कौम के साथ भी यही है कि फलानी कौम का, इसकी कौम का, उसकी कौम का दुश्मन नहीं, एक साथ रहो, एक साथ रहो, एक दूसरे के काम आओ, परेशानी में, खुशी में, दुख में, और फिर देखो तुम कितना कामयाब है। ठीक है ना? ये इस तरह चाय पियो तुम लोग, और मैं जो बता रहा हूँ आपको उसको अमल करने की कोशिश करो। हटा दो भट्टी, भट्टी मेरी बात सुनो भट्टी, मैं तुमसे कह रहा हूँ, हटा दो इस सोच कि अलग अलग कौमियत की बुनियाद पर काम। कोई कौमियत नहीं है, एक कौम, पाकिस्तानी कौम, तुम सबके लिए बेहतर से बेहतर। और मैं हकीकत बता रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कामयाबी है। और जब तक कामयाबी नसीब नहीं होती ना, तो फिर तुम बेकार रहोगे। और कामयाबी उसी सूरत में रहती है कि जिस तरह एक बुट्टी बंद होती है तो मुक्का बनता है, और अलग अलग जो उंगलियां होती है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकती किसी। तो मुझे उम्मीद है। वालेकुम बाबा, वालेकुम सलाम। सब मौजूद हैं मेरे पास, मेरे ऑफिस में वालेकुम सब अस्सलाम। मौजूद हैं, खुशामदीद। और मेरी पर चेयरपर्सन भी हैं, और वही बात मैं करूंगा। जी अभी जी मुझे शिकायत मिली है कि बहुत से लोग अभी मेरी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं, तो सर, कम से मैं? कम खवातीन Thank मेरी you. बातों का असर रखती हैं, और खवातीन में समझ बूझ ज़्यादा होती है। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि लोगों को कायल करो कि सर, ये यकजहती तो क्या होती है आपकी करम नवाज़ी। और एक का क्या होता है। जी जी हमें सर, उसी हम हिसाब आपके से साथ ही हैं, साथ आप रहना है। फिक्र हो जाएं। ये अलग अलग कौम की, अलग अलग कौमियत की कौम ना बनाए, बल्कि एक कौम बनकर चले। आपसे मैं कहूँगा कि आप कोशिश करें, जितने भी लोग ऐसे आते हैं, ये जितने भी, उनको कायल करने की कोशिश करें कि अलग अलग कौमियत से कुछ नहीं होता, अलग अलग फिरकों से कुछ नहीं होता, एक बन जाओ, एक हो जाओ। जब मस्जिद में तुम नमाज पढ़ते हो तो एक नमाज पढ़ते ना साथ, सब खड़े होके, इसी तरह से एक बन जाओ, एक बन जाओ, एक यकजहती, एक कौम बन जाओ, पाकिस्तानी कौम। और खवातीन की बात हमारे मर्द बहुत मानते हैं, हर आदमी खवातीन को अहमियत देता है ना, और खवातीन की बात को मानता भी है। तो मैं चाहूँगा कि मैं जितनी बात करूँ आपसे जितनी बात करूँ, इसी हिसाब से करूँगा कि आप लोगों को मुतमईन करें, बताएं, एहसास दिलाएं कि एक कौम होती है। कौमियत की बात अलग अलग ना करें, ये आप इससे पहने बहुत सर। नुकसान होता है, आपस में भी मोहब्बत कम होती है, नफरतें फैलती हैं। और मैं समझता हूँ कि आप इस बात को मानेंगी
और इस बात पर अमल करेंगी, क्योंकि मेरी जीत इसी में है। हंसते खेलते गाओ।